झारखंड सरकार ने टीडीपीएल एजेंसी से जुड़ी 2014 से अब तक की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी। लेकिन इस फैसले का दूसरा पहलू भी सामने आया है। करीब 3000 अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। इनमें जेएसएससी सीजीएल के करीब 2000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा पास करने के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। कई अभ्यर्थियों ने तो दूसरी सरकारी नौकरियां तक छोड़ दी। अब वही अभ्यर्थी बारिश में सड़क पर उतरकर सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा असर जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों पर पड़ा है। करीब 1975 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की, नियुक्ति मिली, नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन अब परीक्षा रद्द होने के बाद उनकी नौकरी पर संकट आ गया है। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि अगर परीक्षा में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सभी सफल अभ्यर्थियों को एक साथ सजा देना कहां तक सही है? दरअसल टीडीपीएल ने 2014 से अब तक कुल 15 परीक्षाएं आयोजित की थी। इनमें 10 परीक्षाएं जेपीएससी की तरफ से और 5 परीक्षाएं जेएसएससी की थी। रद्द होने वाली परीक्षा में 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के 103 पद, सिविल सेवा बैकलॉग के 7 और 45 पद, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 170 पद, सहायक वन संरक्षक के 78 पद, एपीपी रेगुलर के 134 पद, एपीपी बैकलॉग के 26 पद और सिविल जज जूनियर के 38 पद हैं। सरकार के द्वारा बहाली को रद्द कर दिया गया। अचानक मतलब बिना सोचे समझे बहाली रद्द का फरमान जारी कर दिया गया, जिस कारण हम लोग को एक बहुत ही धक्का लगा। अचानक हम लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। मतलब अगर आंदोलन के द्वारा ही अगर बहाली रद्द हो तो हर कोई को आंदोलन ही करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करना चाहिए। हम लोग अपना मेहनत के दम पे पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई करके हम लोग बहाली लिए हैं। ऐसा कोई भी हमने जाँच कराई है, हम लोग उसके लिए रेडी है, स्वतंत्र है। लेकिन अचानक आप सब चीज़ को एक ही थाली में रख के आप बहाली को रद्द कर दीजिएगा तो उससे बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरा जांच किया जाए, पर्सनली मेरा जांच हो, सबका जांच हो, और मेरे में अगर कुछ निकले तो हमको भी बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जांच तो किया जाए मेरा। अगर मेरा गलती होगा तो हमको कर सकते हैं जो करना है। बिना जांच किए ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब एक ही साथ ही बल्क में फैसला ले लेना सही नहीं है। नहीं, जांच किया जाना चाहिए था। अगर मेरे ऊपर भी जांच किया जाए, मेरा पर्सनल जांच हो, हम तैयार हैं। सर, हम लोगों का तो अभी बहुत ज़्यादा ये सेटबैक हुआ है, क्योंकि अभी तक का ये बातें कही जा रही थी सरकार के द्वारा कि जितने भी मामले हैं उन सारे मामलों की गहनता से जांच की जा रही है, सीआईडी जांच कर रही है सभी। तो हम लोगों ने भी ये मान लिया था कि जिस तरह के गिरोह इस पे काम करे उनको सज़ा मिले। लेकिन हम लोगों ने डे 1 से बिफोर ज्वाइनिंग, जब हम लोग को सिर्फ मेरिट जारी किया गया था कि ये सारे मेरिट में, पोस्ट वाइज वेरिफिकेशन नहीं आया था, उस समय भी हम लोग ये बात को रख रहे थे कि अगर लोगों को या सरकार को या जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं उनको ये संशय है तो हमारे हर एक इंडिविजुअल का जांच करा लीजिए। हम लोग हर तरह के जांच में कोऑपरेट करने को तैयार हैं। बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हम भी अपना जॉब छोड़ के आए। हम पहले रेलवे में थे, जेई सिग्नल। कहाँ कर रहे थे जॉब? यहाँ धनबाद डिवीजन में ही था, लेकिन मेरा पोस्टिंग सिंगरौली में था। ठीक है, तो आप वो जॉब क्यों छोड़े, यहाँ क्यों आए, क्या उम्मीद के साथ? मेरा घर रांची में ही है और सब लोग यही चाहते हैं ना कि घर के पास अपना नौकरी रहे, ताकि लोग मतलब आप लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। हम ऐसा बैकग्राउंड से आते हैं कि लोग ऑफिस वर्क के लिए मतलब डरते हैं कि किसी भी ऑफिस में, जैसे पब्लिक ऑफिस में जाना है तो उनको लगता है कि हमारे बीच का ही एक लड़का ऑफिस में है, तो फिर उनका वो भरोसा बढ़ता है। तो ये गलत मतलब हमारे साथ हुआ है। हम यही चाहते हैं कि अगर लगता है सरकार को कि गलत है तो उसकी जांच कराई जाए पूरी तरह से। जान में मुर्दा कर देने के समान है, क्योंकि मैं इसके पहले शुरुआती में मैं सब इंस्पेक्टर ये वनरक्षी के पद पर पदस्थापित था कोडरमा जिला में। 2017 से 18 तक पूरा 1 साल उसमें मैंने नौकरी किया। उसके बाद में फिर सब इंस्पेक्टर का बहाली आया, उसमें मैं 7 साल 18 बैच से 7 से 8 साल उसमें नौकरी किया। उसके बाद में फिर इसमें मेरा चयन हुआ था। उसमें रहते हुए भी मैंने काफ़ी परिश्रम करके, क्या कि ये जॉब मेरे लिए सपना था कि हम इसमें आकर के अपना सपना पूरा करें, ऐसा था। क्योंकि 2014 में मैं इसमें पीटी पास किया, मेंस पास किया था, डॉक्यूमेंट्स भी डी भी हुआ था। उसके बाद में मैं छठा था।
सरकार को हम यही बताना चाहेंगे कि हम यहाँ जितने भी लोग हैं इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों से काम करके आए हैं। जैसे कि मैं ही अपने बारे में बताना चाहता हूँ। 2017 में ग्रेजुएशन करने के बाद 2019 से 22 तक मैं LIC में काम करके आया हूँ विकास अधिकारी के तौर पे। उसके बाद मैं FCI में 2022 से 2026 जनवरी तक काम करके आया हूँ। उसके बाद मैं अब यहाँ ज्वाइन करने आया हूँ। सिर्फ इसी आशा से आए हैं। हम लोग इससे बेहतर जॉब में थे, वहाँ सैलरी सुविधाएँ राज्य सरकार से बेहतर ही थी, लेकिन हम लोग यहाँ इसीलिए आए, जैसा कि किसी ने बताया कि हमारी एक उम्मीद रहती है कि हम अपनी मिट्टी में जाएं, वहाँ जाके कुछ काम करें, क्योंकि काम तो हम कहीं भी कर ही रहे थे, लेकिन हमको यहाँ आकर के काम करना था। JPSC JSSC पेपर